अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा मैसेज उन तमाम शिया भाइयों और बहनों के लिए है जो कि शिया और सुन्नी फसादात और कॉन्फ्लिक्ट से तंग आ चुके हैं और वो समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम आपस में कोई ऐसी बात पे इकट्ठे हो जाएं, एग्री कर जाएं कि जिसमें हमारी लड़ाई झगड़े कम हो जाएं। हमने बहुत सफरिंग की है और उसके मसाइल हमने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं इस मुल्क के अज़ीज़ पाकिस्तान में। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह जिस पे आप और हम एग्री करेंगे और जिसमें हम में से किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। जैसे कि कुरान मजीद भी कहता है तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आइए हम उस चीज़ पे एग्री कर लें जो हमारे और आपके दरमियान बराबर है। देखिए, जब भी कोई शिया और सुन्नी फसाद होता है, कोई आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ना कोई रिएक्शन होता है, तो आम तौर पे सुन्नी कम्युनिटी को एक्यूज़ किया जाता है कि यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमिस्ट मौजूद हैं जिनमें टॉलरेंस की कमी है और ये समझा जाता है कि शायद सुन्नी जो है वो शिया के साथ रह नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है। देखिए, एक अहम सवाल जो मैं चाहता हूँ आप उस पर गौर करें, हमारा लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्या हम इस बात पे लड़ते हैं, ये झगड़ते हैं कि हम में से कोई अहले बैत के एहतराम या इज़्ज़त में कमी करता है? ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम दोनों इस बात पे एग्री करते हैं, सुन्नी और शिया कम्युनिटी इस बात पे एग्रीड है और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं कि अहले बैत से मोहब्बत, उनका एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा। सही मुस्लिम की एक हदीस है, हमारा बहुत रिलायबल सोर्स है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन के बारे में फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बा, ए अल्लाह मैं इस बच्चे से, अपने नवासे से मोहब्बत करता हूँ, ए अल्लाह आप भी इनसे मोहब्बत कीजिए। व अहबिब मन युहिब्बु, और अल्लाह उससे भी आप मोहब्बत कीजिए जो इससे मोहब्बत करता। यानी हमारे नज़दीक जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मोहब्बत नहीं करते। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की एक और हदीस में आपने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम थक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो बड़ी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। पहली चीज़ किताबुल्लाह फतमस्सकू बिही, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह की किताब, उसके साथ चिमटे रहो, हिदायत के लिए उसके साथ लगे रहो। और दूसरी चीज़ आपने फरमाया व अहलु बैती, आपने बड़ी चीज़ दूसरी जो सहाबा को बयान फरमाई वो ये थी मेरे घर वाले। और आपने फरमाया इन्नी उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहली बैती, मैं तुम्हें अपने अहले बैत यानी अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में अल्लाह से डराता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अल्लाह को याद रखो जब भी मेरे अहले बैत का मामला हो। हमारे ईमान का हिस्सा है, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनको अपने से बेहतरीन समझते हैं। लड़ाई कब होती है, झगड़ा कब होता है? जब आप ऐसे लोगों के बारे में या ऐसी शख्सियात के बारे में तौहीन अमीज़ बातें करते हैं जिनकी इज़्ज़त और जिनका वक़ार और जिनकी अहमियत हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा है। आप अपनी ज़ाकिरों की वीडियोस देख सकते हैं, अल्लाह ताला की भी तौहीन होती है, अंबिया की भी तौहीन होती है और उन शख्सियात की भी तौहीन होती है जो हमारे लिए बहुत बाइज़्ज़त हैं। सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान। हम ये नहीं कहते कि आप उनकी इज़्ज़त करें, हम ये नहीं कहते कि आप उनके बारे में कसीदे पढ़ें, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कम से कम आप उनके बारे में तौहीन अमेज़ बातें ना करें। आप उनकी इज़्ज़त नहीं करते, ये आपका और आपका अल्लाह ताला का मामला है, ये आपके दिल का मामला है। आप उनसे नफ़रत करते हैं, ये आपके दिल की बात है। लेकिन उसको पब्लिकली जब आप करेंगे, लोगों के सामने रिकॉर्ड करेंगे और उसको पब्लिश किया जाएगा यूट्यूब पर और ओपनली उसको दिखाया जाएगा, पब्लिक के अंदर वो चीज़ें शेयर की जाएंगी, तो आप क्या समझते हैं हमें तकलीफ़ नहीं होगी? तकलीफ़ होगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी माँ की जगह है, हमारी माँ से ज़्यादा अहमियत है उनकी। अगर आप उनके बारे में कोई बात करेंगे, आपके ख्याल में कोई सुन्नी कम्युनिटी से बंदा नहीं उठेगा जो रिएक्ट करेगा और फिर दोबारा लड़ाई झगड़े शुरू होंगे? तो आइए हम एक चीज़ पर एग्री करते हैं, अहले बैत की मोहब्बत और एहतराम पे एग्री करते हैं और इस बात पे एग्री करते हैं कि वो शख्सियात जो हमारे लिए मोहतरम हैं, हम उनके बारे में कम से कम पब्लिक में तौहीन अमेज़ बातें ना करें, उनके बारे में ओपनली जो है बुरी बातें या ऐसी गलत बातें ना करें जिससे एक दूसरे को तकलीफ़ हो।